नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं पूर्वी पटेल। दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पारडी स्मशान गृह में फर्ज बजाते युवान सचमुच सच्चे कोरोना वॉरियर्स। शादी की हल्दी लगने के बावजूद स्मशान में लाए जाने वाले शवों का किया अंतिम संस्कार। उमरगांव रिलायंस हॉल में वैक्सीन का कार्यक्रम अचानक ही अन्य जगह पर ले जाते लोगों में आक्रोश। बगवाड़ा हाईवे पर अर्टिगा कार में अचानक आग लगती मची थी भगदड़। वलसाड जिले में कोरोना रुकने का नाम नहीं लेते 122 केस पॉजिटिव के साथ 9 की मौत होती। अब नियमों का पालन लोग करे वो बनाए आवश्यक। अब समाचार विस्तार से। पारडी स्मशान ग्रुप पे फर्ज बजाता युवान एक सच्चा कोरोना वॉरियर्स। शादी की हल्दी लग जाने के बाद भी स्मशान पे आते शव को अग्निदाह देकर मानवता की महक फैलाई। हिंदू धर्म में शादी की हल्दी लगने के बाद बारात निकलने तक दूल्हा घर से बाहर नहीं जाता। कोरोना महामारी के बीच पारडी वैकुंठ धाम स्मशान गृह में अग्निदाह की फर्ज बजाते गौरव कमलेश भाई के मंगलवार के रोज शादी का माहौल हो उन्हें हल्दी लगाई गई थी। हल्दी में भी इस कर्मचारी ने स्मशान में 3 मृतकों को अग्निदाह देकर कोरोना महामारी में उम्दा फर्ज अदा की थी। हिंदू धर्म में शादी की हल्दी लगने के बाद दूल्हे राजा को घर से बाहर नहीं निकाला जाता है। सामान्य तौर पर शुभ प्रसंग हो ऐसे में परिवार मरण विधि में नहीं पहुंचते हैं, पर पारडी के युवा ने इस रीत रिवाज को साइड में रखकर मानव धर्म निभाया था। पारडी स्मशान गृह में फर्ज बजाते युवान ने शादी की हल्दी लगाकर 3 जितने कोरोना मृतदेहों को अग्निदाह देकर मानवता को महकाई थी, जो कि युवान गौरव के पिता कमलेश भाई परसाणा गंगा जी में वो भी अग्निदाह देने का काम करते हैं, जो भी अपने फर्ज बजा रहे हैं। और युवान शादी के लिए अपनी दुल्हनियां लेने के लिए धर्मपुर पहुंचे थे। शादी के दिनों में भी स्मशान में अग्निदाह की कामगिरी करनी पड़ रही है। उसी के हिसाब से वलसाड जिले में हर रोज कई लोग कोरोना में अपनी जान गंवा रहे हैं। पारडी स्मशान गृह के सेक्रेटरी संजय बारिया ने बताया है कि गौरव पिछले 3 सालों से पारडी वैकुंठ धाम में डाकू के तौर पर फर्ज बजाते हैं और उनके पिता कमलेश भाई 20 सालों से फर्ज बजाकर अभी गंगा जी पलसाना में फर्ज बजा रहे हैं। तो पिता पुत्र की इस फर्ज को सभी ने सराहा था। प्रथम तो गौरवभाईना जे मैरेज छे जे स्मशाનમાં નિષ્ઠાપૂર્વક ફરજ બજાવે છે એમને હું અભિનંદન આપું છું અને સાથે શુભેચ્છા પણ આપું છું। એમના પિતા વર્ષોથી લગભગ 20 વર્ષથી પારડી સ્મશાનમાં કામ કરતા હતા। હવે એઓ ગંગાજી પલસાણામાં કાર્યરત છે અને એમનો દીકરો લગભગ 3 વર્ષથી આપણે ત્યાં પારડી સ્મશાનમાં ખૂબ સારી રીતે ફરજ બજાવી રહ્યો છે। ગઈકાલની વાત કરું તો ગઈકાલે લગભગ 11 બોડી આવી હતી, તો થોડો ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ આવ્યો હતો, તો એમને મેં બોલાવ્યો। તો ગઈકાલે પીઠી લગાવેલી હોવા છતાં પણ એ ભાઈ અહીંયા પારડી સ્મશાનમાં આવ્યા અને ટેકનિકલ જે પ્રોબ્લેમ હતો એ સોલ્વ કર્યો અને સાથે સાથે 2 પટ્ટીમાં અગ્નિ સંસ્કાર આપવામાં પણ મદદ કરી અને અડધો કલાક સ્મશાન પર રોકાઈને પરત ગયા। ખરેખર એમની સેવાને હું સલામ કરું છું। ગૌરવ એટલે એકદમ નિષ્ઠાપૂર્વક અહીં કામ કરી રહ્યો છે અને જ્યારે પણ કહું કે રાત્રે કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં બોડી મૂકવાની હોય 2 વાગે કે 3 વાગે, એ કોઈ પણ દિવસ આનાકાની કરતો નથી અને રાત્રે આવીને પણ એ કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં બોડી મૂકી જાય છે। સવારે 6 વાગે બી કોઈને અગ્નિદાન જલ્દી કરવા હોય તો ફોન કરું તો એ 6 વાગે આવી જાય છે। એટલે એ પોતાનો સમય જરાક પણ વિચાર નથી કરતો કે મારે આ સમયે કામ કરવું કેમ ના કામ કરવું, પણ એ એકદમ કામ કરવા માટે તત્પર રહે છે। उमरगांव रिलायंस हॉल पर वैक्सीन के कार्यक्रम को अचानक से दूसरे स्थल पर ले जाने से लोगों में आक्रोश। कोरोना वायरस के अति गंभीर समय में हौदे के शौकीन गणेश बारी ने लोगों को गर्मी में हालांकि पहुंचाते परेशान। उमरगांव के रिलायंस हॉल में हर सोमवार को इस क्षेत्र के लोगों को वैक्सीन देने का कार्यक्रम आयोजित किया जाता हो, जिसको लेकर लोग सुबह से ही रिलायंस हॉल पर पहुंचते हैं। ऐसे में अचानक ही लायंस क्लब के प्रमुख गणेश बारी द्वारा आरोग्य स्टाफ को गर्मी के मौसम में लायंस गार्डन पे ले जाने की वजह से लोगों में
आश्चर्य के साथ रोष का माहौल भी दिखाई दे रहा है। उमरगांव लायंस क्लब द्वारा उमरगांव तहसील पंचायत के मार्ग पर आए हुए रिलायंस गार्डन में इस क्षेत्र के लोगों को वैक्सीन देने का कार्यक्रम रखा गया था। इसी के साथ रिलायंस हॉल में ही वैक्सीन की कामगिरी करने की हो लोग रिलायंस हॉल पे ही आ रहे थे। ऐसे में अचानक से लायंस क्लब के प्रमुख और उमरगांव नगर पालिका के उप प्रमुख गणेश भाई बारी द्वारा रिलायंस हॉल के आरोग्य स्टाफ को लायंस क्लब के गार्डन में वहां पे ले जाते लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा था। बगवाड़ा टोल नाका हाईवे पर अर्टिगा कार में अचानक आग लगते भगदड़। कार की बोनेट में शराब की बोतल होने से आग ज्यादा व्यापक होने की बात चर्चे में। पाडी तहसील के बगवाड़ा नेशनल हाईवे नंबर 48 पर आज रोज सुबह वापी बलीठा में रहते परिवार के 3 सदस्य अर्टिगा कार नंबर GJ15 CJ 8630 में सवार होकर अपने वतन राजकोट जाने के लिए निकले थे। उस दौरान बगवाड़ा हाईवे के पास कार के बोनेट में से धुआं निकलते ही चालक ने तुरंत कार को रोड की साइड में रोककर कार में सवार तमाम व्यक्ति नीचे उतर गए थे। घटना की जानकारी वापी पालिका फायर फाइटर को करते ही घटना स्थल पर तुरंत ही फायर की गाड़ी आ पहुंची थी और आग को काबू में पाया गया था। सदनसीब से कार में सवार सभी का बचाव हुआ था। इस आग की घटना में शराब की बोतलों के स्थल पर टुकड़े भी पड़े हुए मिले थे, जिससे आग ज्यादा लगी होने की चर्चा ने जोर पकड़ा था। वलसाड जिले में कोरोना रुकने का नाम न लेते 122 केस पॉजिटिव के साथ 9 के मौत होते तंत्र में हलचल। सबसे ज्यादा वलसाड में 60, कपराड़ा में 25, पार्टी में 7 कोरोना पॉजिटिव आते लोग काम बगैर बाहर न निकले वह अत्यंत जरूरी। पार्टी तहसील के बालदा गांव के पूर्व VHP अध्यक्ष किरण पटेल का कोरोना में मौत होते पार्टी में शोक। वलसाड जिले में कोरोना के केसों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, तो कोरोना के सेकेंड स्ट्रेन में लोग तेज गति से संक्रमित भी हो रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। तो मंगलवार के रोज कोरोना रुकने का नाम नहीं लेते वलसाड जिले में कोरोना के 122 केस पॉजिटिव के साथ 9 मरीजों की मौत होते जिले में परिस्थिति गंभीर होते तंत्र और लोगों में अफरा तफरी मच गई है। जिले में सबसे ज़्यादा वलसाड में 60, पाडी में 7, वापी में 10, उमरगांव में 6, धर्मपुर में 14, कपराड़ा में 25 मिलाकर कुल 122 केस दर्ज हुए थे, जबकि 36 मरीजों को छुट्टी भी दी गई है। तो लोगों को अब सरकार के गाइडलाइन का पालन करना चाहिए और वलसाड वहीवटी तंत्र द्वारा कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए गए 10 दिवसीय स्वैच्छिक लॉकडाउन में व्यापारी और लोग समर्थन दे वो आवश्यक है। बिन जरूरी काम के बगैर सोसाइटियों में, बाजारों में, गाँव में टहलने के लिए जो भी निकलते हैं उन लोगों को नियमों का पालन करना आवश्यक है और संक्रमण को रोकने के लिए सहकार दे वो भी आवश्यक बन रहा है। समाचार में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दमन न्यूज प्रस्तुत करता है कोरोना वायरस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। वॉश योर हैंड्स। अपने हाथों को साबुन व पानी से तकरीबन 20 सेकंड्स के लिए धोए और एक अल्कोहलिक बेस्ड सैनिटाइजर अपने साथ रखें। डू नॉट स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूट। छींकते समय अपने मुंह एवं नाक को ढककर छींके और हो सके तो नैपकिन का प्रयोग करें और नैपकिन को एक क्लोज डस्टबिन में डिस्पोज करें। अवॉइड पीपल बीइंग होली ऑन द एज ऑफ सेलिब्रेशन। भारी लोगों की भीड़ से बचे जिससे आप किसी भी प्रकार के संक्रमण से बच पाए। डिसइंफेक्ट द एनवायरनमेंट। अपने आसपास सफाई रखें। स्वच्छ भारत अभियान को याद करें। बी अवेयर, डोंट बी अफ्रेड। जागरूक रहे, डरे ना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पार्टी जीवदया ग्रुप ने कोरोना महामारी के बीच होम आइसोलेशन परिवार को भोजन पहुंचाने की कामगिरी की नगर जोनों ने प्रशंसा की। अभी तो 350 क्वारंटाइन परिवार के घर तक टिफिन पहुंचाने की व्यवस्था की गई।
कोरोना का आतंक अब चारों ओर छाया हुआ है, जिसे रोकने के लिए वहीवटी तंत्र से लेकर सामाजिक संस्थाओं द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या इतने हद तक बढ़ गई है कि कोविड की प्राइवेट अस्पताल और सिविल अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर अब एक भी बेड खाली नहीं है। तो पारडी जीवदया ग्रुप द्वारा एक अनोखी पहल की जा रही है। जीवदया ग्रुप के प्रमुख अली अंसारी की टीम द्वारा होम आइसोलेशन में उपचार ले रहे मरीजों को 2 टाइम का निःशुल्क भोजन पहुंचाने की सेवा की कामगिरी शुरू की गई है। जीवदया ग्रुप ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि कई दाताओं द्वारा सेवा की कामगिरी के लिए आगे भी आए हैं। साथ ही जीवदया ग्रुप के प्रमुख अली अंसारी, भावनाबेन पटेल, हितेश ठक्कर इत्यादि द्वारा होम आइसोलेशन में रहते परिवार के लिए भोजन पहुंचाने की कामगिरी कर रहे हैं। अभी तक 350 जितने परिवारों को भोजन पहुंचाने की कामगिरी की है। उल्लेखनीय है कि जीवदया ग्रुप द्वारा जहरीले कोबरा सांप, साथ ही उत्तरायण के दिन घायल हुए पक्षियों को उपचार भी दिया जाता है और ऐसी कई सारी सेवाकीय प्रवृत्ति करते आए हैं। इस सेवाकीय प्रवृत्ति को पारडी के नगरजनों ने भी सराहा है। લગભગ પાછલા કેટલા વર્ષોથી મારી જે ગ્રુપ જીવદયા ગ્રુપ છે તે લોકલ લેવલ પર કોઈ પણ સમાજમાં એક્ટિવિટીથી કામ કરે છે અને આ લગભગ 15 તારીખથી મને વિચાર આવ્યો કે જે ફેમિલી હોમ ક્વોરન્ટાઇન છે તે લોકો માટે આપણે શું કરી શકીએ, એટલે મારા ગ્રુપમાં મેં વાત કરી તો મારા ગ્રુપના બધા મેમ્બર જેવા હિતેશભાઈ, ભાવનાબેન, યાસીન, આ છોકરાઓ કીધું કે અલીભાઈ આપણે ટિફિન સેવા ચાલુ કરીએ, એટલે મેં કીધું ચાલુ કરીએ। તો અમે તારીખ 15 તારીખથી અમે લોકો ટિફિન સેવા લગભગ 10 થી 15 ટિફિન અમે ચાલુ કરેલું અને પહેલી શરૂઆત અમારા જે બધા મેમ્બર છે એ લોકો પોતે પર્સનલ દાળ અને ચોખા લોકો લાવીને આ કામ અહીંયા ચાલુ કર્યું। એ પછી મેં ગામમાં અપીલ કરી, ગામના ઘણા દાતાઓ અમને ખૂબ સાથ અને સહકાર આપ્યો અને પારડી શહેર ભાજપ તરફથી અમને દાળ અને ચોખા તમને જેટલી તમે લઈ જાઓ એટલી છૂટ અને ગામના ભાજપ કોંગ્રેસ બધાએ અમને આ વસ્તુમાં દાન આપ્યું છે। અને બીજું કે કંસારા સમાજ તો મીરા ભરતિયા જે અમારા વોર્ડ નંબર 4ના સભ્ય છે એમણે લગભગ 300 રોટલી સવારે 300 એટલે 600 રોટલી જવાબદારી લીધી। બીજું રીટા પ્રજાપતિ, રંજીત પ્રજાપતિ અમારા ભાજપના મહિલા મોરચા છે એ લોકોએ 150 રોટલી સવારે અને 150 રોટલી સાંજે એ લોકો આપે છે। અને ગામના યુવાનો જો તો આશીષ કચ્છી, પછી સની અને વિપુલ અને એવા નાના અનામી બધા મેમ્બરો અહીંયા આવીને સેવા અહીંયા આપે છે। અને મારા ગ્રુપના બધા મેમ્બરો હિતેશભાઈના 2 ભાઈ અને અહીંયા પરાગ મહારાજ કરીને છે જે એમનો આખો સ્ટાફ સામાન સાથે અહીંયા અમને 2 ટાઈમ ફૂલ સેવા આપે છે, એ બદલ હું એમનો આભાર માનું છું। બીજું કે હું ગામવાળાને આપણા પારડી ગામને હજુ વિનંતી કરું છું કે તમે આમાં સાથ અને સહકાર આપો, કેમ કે આવનાર દિવસોમાં ટિફિનની સંખ્યા વધે કે કાં 15-17 ને કાં 150 એક ટાઈમમાં, એટલે 2 ટાઈમમાં 300। એટલે હું ગામવાળાને રિક્વેસ્ટ કરું તમે સાથ અને સહકાર, તમે જે પણ સહકાર આપશો અમે લોકો લેવા તૈયાર છે। અને બધાના ખૂબ આભાર। અને બીજી એક ખાસ રિક્વેસ્ટ છે, કામ વગર આપણે જો આ ચેન તોડવું હોય તો આપણે કામ વગર પાર્ટીથી આપણા ઘરથી બહાર ના નીકળવું। ને તમે ઘરથી બહાર જો અર્જન્ટ કંઈ મેડિકલ હોય તો તમે બહાર નીકળો, બાકીના બહાર નીકળો તો માસ્ક તમારે કમ્પલસરી ડબલ मास्क પહેરવા, એ મારા ટીમ વતી આખા ગામજનોને ખૂબ ખૂબ अपील છે। पार्टी में लॉकडाउन के 8वें दिन सज्जड़ बंद में बाजार बंद दिखाई दिए। बिन जरूरी काम बगैर सोसाइटी, बाजार में, गांव में टहलने के लिए निकलते लोगों ने नियमों की ऐसी की तैसी के साथ कोरोना संक्रमण होने का डर। पारडी में लॉकडाउन के 8वें दिन बाजार बंद दिखाई दिया था, जो कि कई दुकानें खुली भी रखते हैं। दोपहर 2 बजे के बाद वैसे तो बड़ी संख्या में दुकानें बंद दिखाई दे रही थी। तो रविवार के रोज पौनिया मार्ग पर आए हुए शालिग्राम रेसिडेंसी में अनाज किराना की दुकान लॉकडाउन में संपूर्ण बंद होने के बावजूद भी खुली रखते पुलिस ने पहले तो दंड देकर चेतावनी दी थी और दुकानदार की कई बार दुकान खुली रखने की शिकायत मीडिया के समक्ष आई हुई थी। साथ ही सेकेंड स्ट्रेन कोरोना महामारी घातक होने के बावजूद प्रजा में कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा है और बिन ज़रूरी काम के बगैर सोसाइटियों में, बाज़ारों में टहलने के लिए लोग निकल पड़ते हैं, जिसमें उमरसाड़ी, परिया, बालदा, पारडी नगर, कोटला, उदवाड़ा, वाकचीपा इत्यादि गांव और शहरों के लोग कोरोना को सामान्य समझकर नियमों की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। तो लोग सरकार के गाइडलाइन का पालन करें और वलसाड़ वहीवटी तंत्र द्वारा कोरोना की चेन तोड़ने के लिए गए 10 दिनों के स्वैच्छिक लॉकडाउन में व्यापारी एवं लोग समर्थन दे वो आवश्यक है। कोरोना महामारी
महामारी को देख पार्टी पालिका द्वारा विविध क्षेत्र में सैनिटाइज और डीडीटी पाउडर का छिड़काव किया गया। कोरोना महामारी का आतंक अब हर तरफ फैल रहा है, जिसे रोकने के लिए वहीवटी तंत्र से लेकर सामाजिक संस्थाओं द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। तो पाडी नगर पालिका द्वारा सैनिटाइज करने की कामगिरी शुरू की गई थी और डीडीटी पाउडर का छिड़काव भी किया गया था, जिसमें पाडी नगर के वार्ड के अपार्टमेंटों, घरों में, रो हाउस और मार्गों पर सैनिटाइज किया गया था। साथ ही विविध जगहों पर साफ सफाई कर डीडीटी पाउडर का छिड़काव किया गया था। इस कामगिरी में पालिका के चीफ ऑफिसर प्राची दोषी, प्रमुख हसूभाई राठौड़ के मार्गदर्शन में सैनिटरी विभाग के इकबाल भाई मलिक, पंकज भाई गरानिया की टीम के साथ रहकर पाडी नगर के बालाखाड़ी 4 रास्ता से राम चौक, लिमड़ा चौक, चीवर रोड, नानी मसानी, कोथरवाड़ी, बेसलापाड़, शिवनगर इत्यादि स्थलों पर सैनिटाइज किया गया था। समाचार के अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। पाडी श्मशान गृह में फर्ज बजाते युवान सचमुच सच्चे कोरोना वॉरियर्स। शादी की हल्दी लगने के बावजूद श्मशान में लाए जाने वाले शव का किया अंतिम संस्कार। उमरगांव रिलायंस हॉल में वैक्सीन का कार्यक्रम अचानक ही अन्य जगह पर ले जाते लोगों में आक्रोश। बगवाड़ा हाईवे पर अर्टिगा कार में अचानक आग लगते मची थी भगदड़। वलसाड जिले में कोरोना रुकने का नाम नहीं लेते 122 केस पॉजिटिव के साथ 9 की मौत होते। अब नियमों का पालन लोग करें, वो बनाए आवश्यक। तो ये थे आज के समाचार। नए समाचार के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।